बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे और आज हम लोग करने जा रहे हैं जी 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान उर्दू मीडियम का आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग अपना पहला सबक जो कि हमारे पास बाप नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पास कंटिन्यू है फ्रॉम द क्लास 9। तो क्लास 9 में हम लोगों ने तरीके पाकिस्तान का हिस्सा अव्वल जो है वो डिस्कस किया था और आज हम लोग क्लास 10th का जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन कंटिन्यू है 9th क्लास का। तो बाप नंबर 5 तरीके पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा हम पढ़ेंगे, जिसमें 1971 के वाक़यात से लेके टिल प्रेजेंट तक जितने भी सर्कमस्टांसेस हुई हैं उन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत आएगा, ज़ियाउल हक साहब आएंगे, बेनज़ीर का दौरे हुकूमत, नवाज शरीफ के जो तीनों हुकूमत के दौर थे वो पढ़ेंगे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत, यूसुफ रज़ा गिलानी, और फिर 2018 की इंतखाबात और जो नई हुकूमत इमरान खान की तश्कील की थी उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। और लास्ट पे एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन और दस्तूर वगैरह की चीज़ें अहम उसके पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग जो है वो थोड़ा सा न्यूक्लियर पावर के ऊपर डिस्कस करेंगे, एटमी कुव्वत पाकिस्तान कैसे बना, क्यों बना, उसके पीछे क्या रीज़न थी। तो आप सब लोगों की फरमाइश पे जो है वो मैंने आज जो है वो स्टार्ट किया है बाप नंबर 5 उर्दू मीडियम का। इंग्लिश मीडियम का हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग उर्दू मीडियम का कंप्लीट करेंगे और इसी तरह अल्टरनेट बेसिस पे इंग्लिश और उर्दू मीडियम के जो काम है वो मुकम्मल करते जाएंगे, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को जो है वो फ़ायदा हासिल हो सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और ये उर्दू मीडियम का जो हम स्टार्ट लेंगे वो लेंगे टॉपिक वाइज। आप लोगों के स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी कि एक्सरसाइज के थ्रू नहीं, बल्कि आप लोगों का जो उर्दू मीडियम का स्टार्ट है वो टॉपिक वाइज लिया जाए। तो आप लोगों का जो स्टार्ट है वो टॉपिक वाइज ही होगा और डे बाय डे हम लोग हर एक टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे और इंशाल्लाह विद इन अ वीक और अबव तो हम लोग इंशाल्लाह इसको मुकम्मल कर लेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तरीके पाकिस्तान पार्ट 2 1971 से लेके हाल तक की चीज़ें हम लोगों ने इसमें डिस्कस करनी है। और पहला टॉपिक है जो हमारे पास वो है जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत, और ये आप लोगों का एक्सरसाइज का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, जिसमें आप लोगों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत डिटेल के साथ डिस्कस करना है। हेडिंग्स जो है वो आप लोगों को मैं साथ साथ डिक्टेट करवाती जाऊंगी, क्योंकि उर्दू टाइपिंग में ज़रा थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, तो वो यहाँ पे मेंशन करना और उन्हें कॉट आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आप लोगों ने गौर से कंप्लीट लेक्चर को डिस्कस करूंगी मैं, आप लोगों ने वो सुनना है और साथ साथ जो है मैं आप लोगों को हेडिंग्स जो है वो भी बताती जाऊंगी, तो आप लोगों ने वो लाजमी मेंशन कर लेनी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत 1971 टू 77, ये डेट्स जो होती हैं ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आप लोगों ने कोशिश करनी है अपनी फिंगर टिप्स पे आप लोगों को लर्न हो। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद जनरल याहिया खान ने 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया। जनरल याहिया ने कब इक़्तिदार मुंतकिल किया? 20 दिसंबर 1971 को। आप लोगों ने एज एन एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन वो चीज़ें हाईलाइट करती जानी है जो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे हाईलाइट कर रही हूँ। इस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत का आगाज़ हुआ। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत का आगाज़ किस तरह से हुआ, तो आप लोग बताएंगे कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद याहिया खान ने 20 दिसंबर 1971 को जो है वो इक़्तिदार चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन उनको मुंतकिल किया। इस तरह से इनकी दौरे हुकूमत का आगाज़ हो गया। उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही पाकिस्तान की तमीर-ए-नौ का आगाज़ किया। पाकिस्तानी कौम में नाउमीदी और मायूसी फैली हुई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम को हौसला दिया और मुल्क की बेहतरी के लिए फौरी तौर पर इनकलाबी इक़दामात उठाए। 21 अप्रैल 1972 को मुल्क से मार्शल लॉ का खात्मा कर दिया गया। तो मार्शल लॉ का खात्मा कब किया गया? 21 अप्रैल 1972 में मार्शल लॉ का खात्मा किया गया। अबूरी आइन 1972 का के तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हुकूमत संभाली और मुल्की मसाइल की तरफ तवज्जो दी। आइन की ज़रूरत और अहमियत महसूस करते हुए तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी देते हुए 25 अरकान पर मुश्तमिल दस्तूर साज कमेटी बना दी। ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कितने अरकान पर मुश्तमिल दस्तूर साज कमेटी बनाई थी? 25 अरकान पे जो है वो मुश्तमिल थी। तो यहाँ पे आपकी सबसे पहले हेडिंग आएगी जी तारुफ की, जो कि इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट आपके सामने मेंशन भी कर दिया ताकि क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे जी आप लोगों ने तारुफ की हेडिंग देनी है और उसमें ये 2 पैराग्राफ्स अपने लिखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास एक बन सकता है कि दौरे हुकूमत का आगाज किस तरह से हुआ, और बाकी जो हम लोगों ने हाईलाइट किया वो हमारे पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आप लोगों ने सिर्फ बताने हैं जी सनती और ज़रई इस्लाहात, लेकिन हम लोग तमाम इस्लाहात को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन में सारा दौरे हुकूमत पूछा जाएगा तो आप लोगों ने तमाम इस्लाहात लिखनी है। अगर आपको स्पेसिफाई किया होगा कि आपने सिर्फ ये रिफॉर्म्स लिखनी है,
ये इस्लाहात लिखनी है तो फिर आप वही लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में मेंशन है। जैसे कि आप लोगों की एक्सरसाइज में मेंशन है कि आप लोगों ने सिर्फ सनती और ज़रई इस्लाहात को डिस्कस करना है, तो अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में एग्जाम्स में तो आप लोग सिर्फ ये 2 इस्लाहात डिस्कस करेंगे। अगर मजीद इससे उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट की या स्पेसिफाई कर दे कि भाई ये इस्लाहात लिखनी है तो आप लोग वही लिखेंगे। अगर उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो फिर आप लोगों को सारी इस्लाहात लिखनी पड़ेंगी, इसलिए हम लोग तमाम इस्लाहात को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सनती इस्लाहात का मकसद मजदूरों के हालात कार को बेहतर बनाना और बेहतर सनती माहौल पैदा करना था। तो सनती इस्लाहात का सबसे पहले मकसद क्या आएगा? मजदूरों के हालात कार को बेहतर बनाना। मुल्की मईशत की तमीर नो की खातिर सनत की बहाली और तरक्की के लिए मजदूरों को सनतों की इंतजामिया में मुनासिब और मौसर नुमाइंदगी दी गई। सनतों के मुनाफे में मजदूरों का हिस्सा बढ़ाया गया। मुलाजमीन के लिए बोनस की अदायगी लाजिम करार पाई। मजदूरों के लिए सेहत की सहूलतों में इजाफा किया गया। मजदूरों के जख्मी होने, वफात पाने, किसी हादसे की सूरत में उनको मिलने वाले मुआवजे में इजाफा किया गया। ग्रुप इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम नाफिज किया गया। तो ग्रुप इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी का जो निज़ाम है वो किसके दौर में नाफिज हुआ, या आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये आपका आंसर आएगा जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुख्तलिफ अदारों को मुकम्मी तहवील, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनलाइजेशन में लेने की हिकमत अमली अपनाई। अहम सनती अदारों, बैंकों, बीमा कंपनियों और तलीमी अदारों को कौमी तहवील में ले लिया गया। मुल्क की तमाम अहम सनतों, बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों को भी तहवील में ले लिया गया। इस हिकमत अमली का मकसद मुल्क के मालियाती मामलात पर कंट्रोल हासिल करके इसके फवायद आम आदमी तक पहुंचाना था। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का अदारा कायम किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का जो दायरा है वो कब किसने कायम किया था? ये कायम किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है कौमी मुख्तलिफ अदारों को कौमी तहवील में लेने की हिकमत अमली। यहाँ पे आप लोग हेडिंग मार्क करेंगे मुख्तलिफ अदारों को कौमी तहवील में लेने की हिकमत अमली, जो ब्लू अंडरलाइन करूंगी। और यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करके कंप्लीट यहाँ तक आप लोगों ने मेंशन करना है। कौमी मुख्तलिफ अदारों को कौमी तहवील में लेने की हिकमत अमली, ये आपके सब हेडिंग है जी। सनती इस्लाहात में मुख्तलिफ अदारों को कौमी तहवील में लेने की हिकमत अमली, ये आप लोगों ने इसमें लिखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपके पास एक बॉक्स है जो कि यहाँ पे आप मेंशन किया गया, उसको भी रीड आउट करते हैं, जिसमें हमारे पास एमसीक्यू बन सकता है। दौलत मुश्तरका कॉमनवेल्थ इन ममालिक की तंजीम है जिन पर ताज बरतानिया यूनाइटेड किंगडम की हुकूमत रही। तो दौलत मुश्तरका पे किसकी जो है वो हुकूमत रही है? ताज बरतानिया की। ये तंजीम कब कायम हुई जी? 1926 में कायम हुई। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत कई ममालिक इसके रुकन है। तो अगर आपसे पूछा जाए दौलत मुश्तरका से क्या मुराद है तो आप लिखेंगे जी उन ममालिक की तंजीम है जिन पर ताज बरतानिया की हुकूमत है, और ये तंजीम 1926 में कायम हुई थी। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत कई ममालिक इसके रुकन हैं। ये हमने पढ़ी जी सनती इस्लाहात। आगे आ जाती है ज़रई इस्लाहात। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1 मार्च 1972 को ज़रई इस्लाहात का ऐलान किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ज़रई इस्लाहात का ऐलान कब किया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से? 1 मार्च को। इन इस्लाहात का मकसद ज़रई निज़ाम को बेहतर बनाकर ज़राअत से वाबस्ता अफराद के माशी हालात को बेहतर बनाना, ज़रई पैदावार में इजाफा करना और मुल्की माशत की तमीर नू है। ये आपसे एज एन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ज़रई इस्लाहात का मकसद क्या था? ज़रई निज़ाम को बेहतर बनाकर ज़राअत से वाबस्ता अफराद के माशी हालात को बेहतर बनाना और ज़रई पैदावार में इजाफा करना और मुल्की माशत की तमीर नौ था। ज़रई अराजी की मिल्कियत हद कम करके 150 एकड़ नहरी, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। कितनी हद कायम कर दी? 150 एकड़ नहरी, जबकि 300 एकड़ बारानी मुकर्रर कर दी गई। जो नहरी कनाल इरिगेशन से हमारे पास क्रॉप्स इरिगेट होंगी वो 150 एकड़ हो सकती है, और जो रेन से इरिगेशन होती है, रेन सिर्फ बारिश के पानी से ही वो सैराब हो सकती है, वो सिर्फ 300 एकड़ होंगी। ज़रई इस्लाहात से ज़मीन की मलकियत की हद दुरुस्त की गई। इस मुकर्रर हद से ज़्यादा अराजी रियासत की मलकियत करार पाई। ज़मीन से मज़ाराइन की बेदखली का सिलसिला बंद कर दिया गया। जागीरदारों और ज़मींदारों से हासिल करदा ज़मीन बेज़मीन काश्तकारों में बिला मुआवजा तकसीम कर दी गई। जो आपके एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ तक है, लेकिन हम लोगों ने तमाम इस्लाहात को डिस्कस करना है क्योंकि हमसे किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास तलीमी इस्लाहात। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972 में तलीमी इस्लाहात का ऐलान किया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि तलीमी इस्लाहात का ऐलान कब किया। निजी तलीमी अदारों को कौमी तहवील में ले लिया गया, जिससे उन अदारों में काम करने वाले उसाजा और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहें
सरकारी तलीमी इदारों के मुलाजमीन के बराबर होगी। तलबा को सस्ती ट्रांसपोर्ट फ्राहम करने के लिए उनको बसों और रेलगाड़ियों के किरायों में खसूसी रियायत दी गई। उससे तलीमी इदारों में तलबा की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। तलबा के वज़ाइफ में इजाफा किया गया। कई यूनिवर्सिटियाँ कायम की गई। 1974 में इस्लामाबाद में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, पुराना नाम उसका था जी पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी, कायम की गई। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी AIOU जो है वो कब कायम की गई? 1974 में इस्लामाबाद में, और आज तक उसका मेन कैंपस जो है वो इस्लामाबाद में ही है, लेकिन उसके सब कैंपसेस काफ़ी सारे जो है शहरों में जो है वो बना दी गई है, जिससे तलबा को बजरिया खत किताबत तलीम के हसूल के मौके मिले। तलीम बालगा के मराकज़ भी कायम किए गए। आला तलीम के हसूल के लिए इक़दाम किए गए। स्कूलों और कॉलेजों को अपग्रेड किया गया। उसाजा की तरबियत के लिए तरबियती अदारे खोले गए। अगली इस्लाहात है जी सेहत से मुतल्लिक इस्लाहात, जिसे हम कहते हैं हेल्थ रिफॉर्म्स। बुनियादी मराकज़ सेहत का क़याम और गरीबों के लिए इलाज की मुफ्त सहूलत, तलीम और इलाज के बदले बजट में इजाफा किया गया। मुल्क में नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए। नेक्स्ट है जी हमारे पास माशी इस्लाहात, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क की माशी तमीर नौ के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठाए, जिनमें सनतों और बैंकों को कौमी तमीर में लेना और मजदूरों के लिए इस्लाहात शामिल थी। इन तमाम इस्लाहात का मरकज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर था, जिसमें मकबूल आम नारा रोटी कपड़ा और मकान को नुमाया मुकाम हासिल था। तो इनका मकबूल आम नारा क्या है जी? रोटी कपड़ा और मुकाम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की माशी हिकमत अमली की सिमत सोशलिज्म थी, और ये भी एक MCQ है कि उनकी माशी हिकमत अमली की जो सिमत है वो क्या थी? सोशलिज्म। उनके वाज़ेह अल्फाज थी कि इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी मईशत है। मुल्क भर में सड़कों का जाल बिछाया गया। निजी ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ दिया गया। रेल के सफ़र को आरामदा बनाया गया। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास माशरती इस्लाहात। माशरे में अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करने और अवाम का मियार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए पुरखलूस और नतीजा खेज़ इक़दाम उठाए। मुल्क में बेचैनी की कैफियत को ख़त्म करने के लिए अपनी तकरीरों के ज़रिए से अवाम को हिम्मत और हौसला दिया गया। बेघर अफराद को घर फ़राहम करने के लिए 5 मरला स्कीम का आगाज़ किया। तो बेघर अफराद को घर फ़राहम करने के लिए किस स्कीम का आगाज़ किया उन्होंने? तो आपका आंसर होगा जी 5 मरला स्कीम का आगाज़ किया। हुकूमत ने लाखों बेरोज़गारों नौजवानों को मशरिक़ वस्ती के ममालिक में भेजा। माशरती लिहाज से पाकिस्तान में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाए गए। अवामी तामीराती प्रोग्राम के तहत देहाती इलाकों की तरक्की के लिए कई अमली इक़दाम उठाए गए। सैकड़ों देहात को बिजली फ़राहम की गई। ये भी आपसे पूछा जाता है कि बेरोज़गार नौजवानों को कौन से ममालिक में जो है वो भेजा गया था? मशरिक़ वस्ती में जो है वो भेजा गया था। नीचे एक आपको बॉक्स दिया गया जिसमें उन्होंने बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले और वाहिद सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो पाकिस्तान के सबसे पहला सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कौन था जी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। नेक्स्ट आती है आपके पास आईनी इस्लाहात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपसे एज एन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आईनी इस्लाहात को बयान करें। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने कौन कौन सी तरमीम की, क्या क्या तरमीम की। तो वो हम लोगों से एज एन एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उनको डिटेल आप लोगों ने बहुत गौर से इनको समझना और पढ़ना है। आईनी इस्लाहात में कहते हैं जी कौन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तान का मुत्तफ़िका आइन 1973 नाफिज किया गया। उनके दौर में हमारे पास 1973 का आइन नाफिज किया। इस दौर में आईनी तरमीम दर्ज झेल हैं। तरमीम कहते हैं कि आपकी आइन में कौन कौन सी चेंजिंग्स जो है वो की गई उनके दौर में। पहली तरमीम उनकी हुई 1974। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ के पहली तरमीम कब की गई? 1974 में। पहली तरमीम में चारों सूबों की हदूद के तयन के अलावा फाटा को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया। ये आपके पास क्वेश्चन आता है कि पहली तरमीम के मुताबिक को इसको पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया फाटा को। दूसरी तरमीम भी उन्होंने की थी 1974 में। दूसरी आईनी तरमीम में कहा गया कि नबूवत का झूठा दावेदार या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना मानने वाला हरगिज़ मुसलमान नहीं। तो ये उन्होंने झूठी नबूवत का दावेदार जो करते हैं और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेगा वो मुसलमान नहीं ठहराया जाएगा। तीसरी तरमीम की जी उन्होंने 1975 में। तीसरी यानी तरमीम में वो हर शख्स जो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि तीसरी तरमीम के मुताबिक कौन सा शख्स मुल्क दुश्मन करार दिया गया जो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाएगा? उन्होंने चौथी तरमीम की जी 1975 में, और उसमें उन्होंने क्या किया? चौथी आईनी तरमीम के जरिए से अक़लियतों के लिए कौमी असम्बली में 6 नशिस्तों का इजाफा किया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ आता है कि माइनॉरिटीज़ के लिए अक़लियतों के लिए कितनी नशिस्तों का इजाफा किया गया? 6। पांचवी तरमीम 1976। पांचवी आईनी तरमीम में कहा गया है कि रुकन कौमी असम्बली आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाला बेहक वक्त सूबे का गवर्नर नहीं हो सकता। तो जो कौमी असम्बली का रुकन होगा और जो इलेक्शनों में हिस्सा लेगा वो किसी भी सूबे का गवर्नर नहीं बनेगा। छठी तरमीम की जी 1976 में, और उसमें क्या किया उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत और रिटायरमेंट की उम्र का तयन किया गया। उन्होंने उसकी जो एज है वो डिसाइड की।
लास्ट उन्होंने 7th तरमीम जो 7वीं तरमीम है वो उन्होंने की 1977 में। 7वें आईनी तरमीम के ज़रिए से वज़ीर आज़म को यह हक दिया गया कि वो मुल्की हालात को पेश नज़र किसी मामले में रेफरेंडम के लिए सदर को मशवरा दे सकता है। तो किस चीज़ का मशवरा सदर को दे सकता है वज़ीर आज़म? रेफरेंडम के लिए सदर को मशवरा दे सकता है मुल्की हालात के पेश नज़र। नेक्स्ट है जी हमारे पास और लास्ट है आज का टॉपिक का इंतजामी इस्लाहात, जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दूसरे ममालिक के सरबराहों के साथ ताल्लुकात कायम करने और पाकिस्तान को अजीम अक़वाम की सब में जायज़ मुकाम दिलाने के लिए 1972 में अफगानिस्तान, चीन और रूस वगैरह के दौरे किए। तो उन्होंने किस किस जगह के दौरे किए और कब किए? 1972 में अफगानिस्तान, चीन और रूस के दौरे किए। भारत के साथ शिमला का मुआहदा किया, जिसके नतीजे में 1971 की जंग की कैदियों की वतन वापसी मुमकिन हुई। तो कौन से मुआहदे की वजह से कैदियों की वतन वापसी मुमकिन हुई थी? शिमला मुआहदा। भुट्टो हुकूमत ने सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ढांचे और पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात की। 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का न सिर्फ इनकाद किया बल्कि मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए गिराकदर खिदमत भी सरअंजाम दी। तो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1974 में। कहाँ पे हुई? लाहौर में। और आपसे पूछा जा सकता है कि लाहौर में कब हुई थी ये वाली कॉन्फ्रेंस? तो 1974 में। 5 फरवरी को यौम कश्मीर के तौर पर मनाने का फैसला भुट्टो के अजीम कारनामों में से एक है। पाकिस्तानी अवाम को शनाख्त देने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड बनाने का आगाज़ किया गया और ये कुछ बहुत अच्छे काम थे जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किए और आज हम लोगों ने उनको डिस्कस भी किया। और हमारे पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एक ही एडिशनल हेडिंग जो है वो बनी, जिसमें हमारे पास थी सनती इस्लाहात में, जिसमें हमने हेडिंग बनाई मुख्तलिफ इदारों को कौमी तहवील में लेने की हिकमत अमली। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने तारुफ की हेडिंग बनाई थी। और ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने डिटेल के साथ डिस्कस किया जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत, जो कि उन्होंने हुकूमत उनकी रही 1971 से लेकर 77 तक। और उनकी अच्छी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, क्या-क्या उन्होंने काम किए और कैसे उनकी हुकूमत में वो शामिल हुए, उन्होंने किस तरह हुकूमत का इक़्तिदार संभाला। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। और इन केस कोई भी डिफ़िकल्टी है, क्वेश्चन है, क्वेरी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मेरी तरफ से मुकम्मल कोशिश होगी कि आपके कमेंट्स को जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड आउट किया जाए। और मेरी आप सबसे लास्ट में सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।